तो वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संधि। आप सभी देख सकते हैं। तो दोस्तों संधि जो चैप्टर है, पहले तो इसके बारे में जानेंगे कि संधि होता क्या है, फिर संधि के दोस्तों भेद के बारे में जानेंगे, और आपको मैं ये बता दूं कि ये इसमें उसके एक भेद को हम कवर करने वाले हैं जो है स्वर संधि। क्योंकि दोस्तों मैं सबको बना दिया एक वीडियो में, तो लगभग वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और मुझे पता है आप शॉर्टकट अपनाना जानते हैं। तो दोस्तों मैं भी आप लोगों को जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो दोस्तों सबसे पहले संधि को जानेंगे, फिर संधि से किस तरीके के सवाल बनते हैं वो जानेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिलासा दिला देता हूँ कि फिलहाल आपके एग्जाम के लिए तो बहुत सहायक है बिहार पुलिस के लिए, लेकिन ये जो जीडी वगैरह है उसके लिए रामबाण होगा। सब पढ़ा लेने के बाद डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, आप उस पीडीएफ को जरूर जो है एक बार बना के देखिएगा। बगल में आंसर भी है और उसको रट जाइएगा एज इट इज, क्योंकि आपके एग्जाम में वो ऑप्शन सहित लड़ेगा, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों क्या है कि संधि जो होता है, वो सवाल दोस्तों ये होता है कि संधि होता क्या है। तो देखो दोस्तों, संधि एक तरीके का विकार होता है, एक तरह का चेंज होता है। तो दोस्तों ये दो वर्णों के मेल से, समझिए देखिए, जब कभी भी दोस्तों दो हम शब्द को जोड़ते हैं तो असल मायने में दोस्तों ये शब्दों के मेल से विकार नहीं उत्पन्न होता है। दोस्तों असल मायने में दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। तो जैसे दोस्तों मैं कह दूं, देखो दोस्तों मैं कह दूं महाजोड़ उत्तम, महाजोड़ उत्तम। तो दोस्तों देखो इसको दोस्तों हम जोड़ देंगे यदि, तो ये शब्द बन जाता है महोत्तम, महोत्तम। तो दोस्तों कहने का मतलब है इसका कुछ मिल करके और इसका ऊ मिल करके दोस्तों यहाँ पे एक विकार उत्पन्न हुआ। मतलब देखिए ये शब्द भी अलग बन गया और दोस्तों यहाँ पे विकार उत्पन्न ये हुआ कि यहाँ अ और आ और ऊ मिल करके दोस्तों ओ का विकार उत्पन्न हो गया। तो दोस्तों इसी को संधि कहते हैं। जबकि समास दोस्तों समस्त पद को समास कहते हैं। जैसे इन दो शब्दों के मेल से जो एक नया सार्थक शब्द बना है, अलग शब्द जो दोस्तों इसका अर्थ अलग निकल जाएगा, इन दोनों से अलग अर्थ निकल जाए, तो दोस्तों इसको आप समास कहते हैं, है ना। दो सार्थक शब्द के मेल से जो एक सार्थक शब्द मिल जाए दोस्तों उसको आप क्या कहेंगे, समास कहेंगे। लेकिन दोस्तों जो इनके वर्णों का मेल हुआ है ना, यहाँ असल मायने में इनके वर्णों का दोस्तों मेल हो गया है और जिसकी वजह से इसमें विकार उत्पन्न हुआ वर्ण में दोस्तों, तो उसको आप क्या कह देंगे, उसको कह देंगे संधि। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लियर होगा। अब देखो दोस्तों संधि के जो भेद है दोस्तों उसके बारे में देखते हैं। देखो जो संधि है दोस्तों, इसके तीन भेद है। संधि के तीन भेद है। देखो तो दोस्तों सबसे पहला है स्वर संधि। दोस्तों सबसे पहला है स्वर संधि और दोस्तों दूसरा है व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि दोस्तों, और तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब देखो दोस्तों मैं संधि बताऊं इससे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों वर्ण विच्छेद बताना चाहूंगा। तो दोस्तों देखो अब ये जो एक बड़ा सा शब्द है, वर्ण विच्छेद नहीं संधि विच्छेद, तो दोस्तों इसको जब हम तोड़ेंगे तो हम दोबारा से लिखेंगे महाजोड़ उत्तम। तो दोस्तों एक शब्द को हम दो पीसेस से जिससे इनका ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुई है, उसको दोस्तों दो भाग में हम तोड़ देते हैं, तो इसी को आप संधि विच्छेद कर देते हैं। सिंपल सा बात है, संधि का विच्छेद करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अब देखो दोस्तों वर्ण विच्छेद अलग चीज होता है। आप जानते हैं दोस्तों स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो तरीके के वर्ण दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं पूरी हिंदी में। और दोस्तों ये जो वर्ण है इन लोगों के, स्वर वर्ण में दोस्तों अ आ ई वगैरह आ जाता है, जबकि व्यंजन वर्ण में दोस्तों क ख ग घ अंग च छ ज ज इ ट ट ड ण त थ द ध न प फ ब म य र ल व स स स ह छ त्र ज्ञ। याद है कौन से भैया, कमेंट करिए कौन से भैया, मिर्जापुर के। तो दोस्तों कखा कखा आपको याद करा दिया होगा उनका डायलॉग, ठीक है। तो क्या दोस्तों जो व्यंजन वर्ण में आता है, अब देखो दोस्तों उस वर्ण को भी जो है ना व्यंजन क्यों है, क्योंकि दोस्तों जो व्यंजन वर्ण है वो अकेले दोस्तों नहीं बना है, उसको बनाने में स्वर की सहायता लगे। जैसे दोस्तों आप अ को जो है आप दोबारा तोड़ नहीं सकते हैं, आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं, ये दोस्तों अ इसका मूल वर्ण है ये। लेकिन दोस्तों मैं कह दूं क, तो आप कह देंगे क को आप तोड़ करके दोस्तों लिखेंगे क हलंत जोड़ अ से दोस्तों बना हुआ है। मैं वर्ण वाले में दोस्तों जरूर बताऊंगा, क हलंत जोड़ अ से बना है। दोस्तों मैं कह दूं का, आप कहेंगे क हलंत जोड़ आ से दोस्तों बना हुआ है। तो दोस्तों इसका आखिरी का जो टर्म आया ये आ आया है, क्या दोस्तों आ आया है। तो हम कहेंगे जो इसका अंतिम वर्ण है तो दोस्तों वो आ आया है, और आ जो है वो स्वर वर्ण का एग्जाम्पल है। बोलिए है कि नहीं है दोस्तों, अ जो है वो स्वर वर्ण का एग्जाम्पल है। बोलिए है कि नहीं है, अरे बिल्कुल है दोस्तों। तो कहने का मतलब कोई भी आप देखेंगे व्यंजन है दोस्तों, उसमें अंतिम में कोई ना कोई स्वर ही आता है। जैसे दोस्तों मैं कह दूं कि देखो मैं कह दूं दोस्तों कू, कू, तो आप कहेंगे कि क जोड़ ऊ। दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में दोस्तों दे देगा ये, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। देखो जैसे दोस्तों मैंने लिखा है कबूतर,
है ना दोस्तों, कबूतर, या चलो इसको सिंपल सा दोस्तों हम लेते हैं, कबूतर का दोस्तों तत्सम लेते हैं, कपोत। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये जो क है ना, क को आप तोड़ेंगे तो क हलंत जोड़ अ, है ना, तो क, और दोस्तों यहाँ पे जोड़ेंगे प हलंत जोड़ ओ, नहीं हो सकता है। और सर यहाँ पर जो त देख रहे हैं, त हलंत जोड़ अ, तो दोस्तों ये हो गया आपका वर्ण विच्छेद। तो दोस्तों इसमें त का अंतिम शब्द क्या आ रहा है, अ आ रहा है। इसी तरीके से दोस्तों इसमें का अंतिम शब्द, तो जो संधि होता है वो संधि दोस्तों दो शब्दों का जो मेल होता है। जैसे दोस्तों मैंने कहा था महा जोड़ उत्तम, तो दोस्तों इसका अंतिम अंतिम जो शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो आ है। और दोस्तों इसका जो प्रथम, जो देखो ये आदि आदि वर्ण है, इस दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है दोस्तों वह ऊ है। तो दोस्तों इन दोनों का मेल होता है असल मायने में, एक शब्द का अंतिम वर्ण का और दूसरे शब्द का आदि यानी कि पहले वर्ण का मेल से दोस्तों एक नया विकार उत्पन्न होता है, उसी को संधि कहते हैं। इतना तो क्लियर है दोस्तों। तो यही जो अंतिम पद, देखो दोस्तों यही जो पहले का जो अंतिम पद है, यदि दोस्तों वो स्वर वर्ण है, जैसे दोस्तों मैं कह दूं अ आ ई वगैरह यहाँ पे रहे, अ आ ई उ री ए ओ अन अ, समझ गए। तो दोस्तों ये अह नहीं दोस्तों, क्योंकि अह वाला जो है ना दोस्तों वो विसर्ग में आ जाता है, विसर्ग संधि में। तो कहने का मतलब है दोस्तों ये जो अंतिम पद यदि दोस्तों आपका स्वर रहे तो दोस्तों ऐसे संधि को आप स्वर संधि कह देंगे। ऐसे को दोस्तों आप क्या कह देंगे, स्वर संधि कह देंगे। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूं, महा जोड़ आनंद, महाजोड़ आनंद। तो दोस्तों आप देखेंगे, इसको तोड़िएगा आप तो कहिएगा म हलंत जोड़ अ से सर म बन गया, और सर ह हलंत जोड़ आ लगा देंगे तो सर हा बना होगा। तो सर इसका अंतिम जो पद आ रहा है ये आ रहा है, दैट इज व्हाट, अ आ से सर आ गए, यानी स्वर वर्ण है। तो दोस्तों अब इसके आगे आप कोई भी शब्द जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों आगे आनंद भी तो है, ये भी तो देखो आ है, ये भी तो स्वर है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। पहले का अंतिम वर्ण दोस्तों पता रहना चाहिए। यदि वो स्वर है तो दोस्तों जो भी इनके मिल से विकार आएगा यानी जो संधि बनेगा दोस्तों वो स्वर संधि कहलाएगा। इस बात से आप एकदम निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं स्वर संधि आपको मैं समझा पाया। देखो दोस्तों अब कई बार क्या होता है, जैसे मैं कह दूं दोस्तों वाक, है ना दोस्तों, वाक कहलंत है दोस्तों, और जल, है ना दोस्तों, ऐसा है। तो देखो इसमें रूल बहुत सारे हैं, तो रूल से दोस्तों आपको मतलब नहीं है। इसको देखो दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, यहां पे क्या अंतिम शब्द दोस्तों क हलंत है। अब देखो दोस्तों क रहता ना, तो आप कहते कि क हलंत जोड़ अ है सर, मतलब अंतिम वर्ण अ आ रहा है, लेकिन सर यहाँ पे क हलंत है। बात को समझिए, यहाँ पे क हलंत है। अब क्या क हलंत को आप दोबारा दो भाग में तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते हैं। हम लोग दोस्तों याद रखना, क को तो तोड़ सकते हैं, क हलंत जोड़ अ, का को तोड़ सकते हैं, क हलंत जोड़ा, लेकिन दोस्तों क अ को आप नहीं तोड़ सकते हैं और क हलंत को नहीं तोड़ सकते हैं। तो ऐसे में क रहे, ख रहे, हलंत लगा हुआ रहे, क ख ग घ, मतलब कोई भी व्यंजन आ जाए दोस्तों यहाँ पे, य र ल व, समझ गए, स स स ह, जो भी रहे, तो दोस्तों यहाँ पे सब का सब कोई भी यहाँ पे यदि व्यंजन आ गया ना दोस्तों, जैसे मैं कह दूं देखो सत्य जोड़ जन। अब बताओ कि क्या इस त का दोस्तों हलंत वाले को आप दो भाग में तोड़ सकते हैं, आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो क्या स्वर है दोस्तों, ये त क्या है, व्यंजन है। तो दोस्तों ऐसा जो संधि आ जाएगा, मतलब पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है दोस्तों, यदि वो कोई व्यंजन है, जो कोई दोस्तों यदि व्यंजन है, तो दोस्तों उसको आप कौन सा संधि कह देंगे, आप उसको व्यंजन संधि कह देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों जो विसर्ग संधि है, तो दोस्तों यहां पर आप कह देंगे, जैसे जहां भी दोस्तों सह जोड़ चरित्र, एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, ये वैलिड नहीं हो सकता है। देखिए मैं एक हिंदी का दोस्तों ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल टीचर हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि देखो दोस्तों जहां भी विसर्ग रहे, यहां विसर्ग आ जाए, विसर्ग, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों विसर्ग बन जाए तो कभी ये आधा स बन जाता है, विसर्ग चेंज होकर के, विकार होकर के, और दोस्तों कभी र भी बन जाता है, जैसे पुरह जोड़ कार, पुरस्कार। जैसे दोस्तों मैं कह दूं पुरह जोड़ कार, तो दोस्तों ये बन जाता है पुरस्कार, है ना। तो दोस्तों यहां भी विसर्ग आया तो ये विसर्ग संधि है। तो दोस्तों इतना क्लियर है। अब देखो दोस्तों जो स्वर्ग संधि है, सॉरी स्वर्ण संधि है, तो दोस्तों स्वर्ण संधि को हम कई भाग में डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों देखो जो स्वर संधि है दोस्तों, इसको हम कई भाग में बांटते हैं। तो दोस्तों जिसमें सबसे पहला शब्द आता है दीर्घ संधि। कौन सा दोस्तों, दीर्घ संधि आता है, दीर्घ संधि। तो देखो दोस्तों आप मुझे स्वर संधि है तो अ का ही बात होगा, तो मुझे बताओ दीर्घ में दोस्तों क्या क्या आता है। आप कह देंगे सर आ आएगा, सर ई आएगा, और सर ऊ आएगा।
बोलो दोस्तों, इतना क्लियर है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है दोस्तों, मुझे ये बताओ। तो कभी भी दोस्तों विकार उत्पन्न जब होगा ना, अब देखो दोस्तों, अभी तुरंत बता रहा हूं, तो दोस्तों दीर्घ है, तब जा करके दोस्तों गुण है, गुण संधि, गुण संधि, तब जाकर के दोस्तों आता है वृद्धि संधि, और तब जाकर के दोस्तों आता है यण संधि, और तब जाकर के आता है दोस्तों आपका अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैं चाहूंगा थोड़ा सा दोस्तों आपको यहां पे बता दो। देखो आपके एग्जाम में दोस्तों सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, आपको कुछ शब्द दे देगा, जैसे महाजोड़ उदय, तो दोस्तों महोदय, तो अंत में महा का आ और उदय, तो दोस्तों आ लगा है वो स्वर है, तो स्वर संधि का एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों पूछ देगा कि बताइए कि महोदय में निम्न में से कौन सी संधि है, तब दोस्तों गड़बड़ है, स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग, आप तुरंत पहचान गए, महा सर लगा हुआ, महाजोड़ उदय। सर महा में, महा को सर जब आप तोड़ेंगे तो हा को तोड़ेंगे तो ह हलंत जोड़ आ बनता है सर, और हम जानते हैं कि जो आ है ये स्वर है, तो दोस्तों ये स्वर संधि है, ये तो आप बता देंगे, इजीली बता देंगे। लेकिन दोस्तों जब इनमें पूछ दे तो आप कैसे बताइएगा। दोस्तों दूसरा शब्द देता है कि महाजोड़ उदय दे देगा, बताइए इनको संधि का जब मेल होगा तो जो विकार उत्पन्न होगा इन दोनों का दोस्तों संधि जो बनेगा उसका नाम क्या है, तो महाजोड़ उदय महोदय, सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि। तो बोलो दोस्तों, इतना सभी आप समझ गया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो ये है दोस्तों। अब देखो जो गुण संधि होता है इसमें दोस्तों आ, ई और उ का जो है दोस्तों विकार आ जाता है। अब सवाल है दोस्तों कि कैसे, अभी तुरंत मैं दिखाता हूं। तो दोस्तों जो गुण संधि है उसमें दोस्तों हो जाता है ए, ओ और अर का दोस्तों आ जाता है, ए, ओ और अर का आ जाता है। वृद्धि में दोस्तों देखो तो यहाँ पे औ हो जाता है और ए का जो है विकार आ जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो यण है, यण, दोस्तों यहाँ पे य र ल व, समझ गए ना, य र व, दोस्तों इस तरीके का विकार उत्पन्न होता है। अभी तुरंत समझ में आएगा दोस्तों, यहाँ पर कहीं भी कर लीजिए अय का या अया का या अई का दोस्तों विकार यहाँ पर आता है। दोस्तों आइए, इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्लियर होगा। अब देखो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग दीर्घ संधि से। ठीक है, देखो ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। तो देखो दोस्तों जो दीर्घ संधि है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे दोस्तों आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो दोस्तों अब दीर्घ में क्या है कि आ है, आप क्या कहिएगा, मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि दीर्घ से आप क्या समझते हैं, तो आप कहिएगा सर दीर्घ का मतलब स्वर में आ, सर ई और सर उ, यही ना होगा। तो सर आ लाने का सर दो तरीका है, देखिए सर अ और जोड़ अ आ जाएगा ना सर, मतलब पहले का अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वाला वर्ण और दूसरे का पहला वाला वर्ण दोस्तों अ और रहे तो सर आ का विकार आ जाएगा। उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे धर्म और अर्थ दोस्तों, तो धर्म को दोस्तों जब आप तोड़िएगा तो आपका बनेगा, देखिए ध हलंत जोड़ अ और र हलंत जोड़ म, क्योंकि आधा र है ना, म हलंत जोड़ अ। देखो धर्म में दोस्तों क्या आ गया, अ आ गया। तो आप ऐसे ही पकड़ लेना कि सर ये स्वर संधि है। एक तो दोस्तों ये हो गया। दूसरा दोस्तों देखो यहाँ पे अंत में अ आया है ना और यहाँ पे अर्थ है, तो दोस्तों यहाँ पे अ और र हलंत जोड़ थ हलंत जोड़ अ दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया कि यहाँ का पहला अ और दोस्तों इन दोनों का विकार आएगा तो दोस्तों दोनों मिलकर के आ जाएगा आ, और दोस्तों ये बन गया धर्मार्थ। क्लियर है दोस्तों। इसी तरीके से स्वार्थी है, स्व जोड़ अर्थी है दोस्तों, वो में भी क्या है दोस्तों अंतिम अ है, और दोस्तों यहाँ भी क्या है अ, ये दोनों मिल करके क्या बन गए दोस्तों आ बन गए। तो देखो ये भी दीर्घ संधि बन गया कि नहीं, है कि नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखो देव जोड़ अर्चन है, यहाँ भी दोस्तों अ है, अ अंतिम वर्ण, और दोस्तों अ और अ मिल करके क्या बन गया आ बन गया। देखो देवार्चन, देवर्चन होना चाहिए था लेकिन देवार्चन हो गया। दोस्तों वीर जोड़ अंगना, वीर जोड़ अंगना, देखो दोस्तों इसको भी तोड़ोगे तो र हलंत जोड़ अ आ जाएगा, अ और अन को जोड़ोगे तो आन बन जाएगा वीरांगना। दोस्तों मत जोड़ अनुसार है, यानी मत अनुसार दोस्तों, यानी कि देखो यहाँ का भी अ और अ मिल करके आ बन गया, मत अनुसार दोस्तों हो गया। तो देखो अब इसके बारे में दोस्तों देखो ऐसा नहीं है कि जो अ है इसी तरीके से आएगा, इसके अलावे दोस्तों आप जानते हैं कि अ और आ को जोड़ दीजिएगा तो भी आ जाएगा आ का विकार आएगा। इसके अलावे आप जानते हैं दोस्तों किसी शब्द में आ है और अ है, इन दोनों को भी दोस्तों आप जोड़ देंगे तो भी आ का विकार आ जाएगा। तो जैसे देखो दोस्तों यहाँ पे अ और आ को जोड़ेंगे, दूसरा वाला दोस्तों अ और आ को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे लिखा देव जोड़ आलय, तो दोस्तों यहाँ पे आ गया देवालय। देखो यहाँ पे अंतिम क्या है अ है और यहाँ पे शुरुआत क्या है आ है, तो अ और आ के मेल से दोस्तों बना हुआ है। एक बार आप समझ जाइए, फिर बाद में दोस्तों आपको समझाने की दोस्तों मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं।
नौ है दोस्तों, यहाँ भी अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और यहाँ पे दोस्तों आ से शुरुआत है, तो अ और आ का मेल हुआ तो दोस्तों आ बन गया। यहाँ पे भी दोस्तों य है, य पूरा है, और य में दोस्तों अ है, अ और आ मिलकर के दोस्तों आ बन गया, तो सत्याग्रह बन गया। तो दोस्तों आपको कभी भी ऐसा एग्जाम्पल देगा तो ये नहीं पूछेगा अ बन रहा है आ बन रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन कभी भी दीर्घ बन रहा है दोस्तों मेल से। यदि अब देखो दोस्तों इसी तरीके से ई मिला के बनाना है, तो आप कहेंगे सर हरस्व दूगो ई मिल जाएगा ना, तो दीर्घ ई हो जाएगा, या सर हरस्व और दीर्घ ई को मिला देंगे ना तो भी सर बन जाएगा, और सर दीर्घ ई अब प्लस हरस्व ई भी मिला देंगे तो भी सर हम लोग को जो है बड़ा ई मिल जाएगा। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। अब देखो दोस्तों इसी तरीके से उनका हम लोगों ने मेल किया है। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे परीक्षार्थी है, देखो यहाँ क्या है कि दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ परीक्षार्थी, देखो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ परीक्षार्थी, तो ये वही आ वाला ही है, इसको छोड़ते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों देखो अब यहाँ से सवाल ये नहीं पूछेगा, सवाल यही पूछेगा कि ये कौन सा भेद आपसे दोस्तों ज्यादातर पूछा जाता है। यदि आप भेद पहचानना सीख गए हैं, अभी तक मैंने आपको जो बताया है, तो दोस्तों याद करिए कि आप 90% जो है नंबर ले आने के लायक आप जरूर हो जाइएगा संधि के टॉपिक में। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कि क्या है, ये देखो अति है दोस्तों, देखो यहाँ अंतिम में हरस्व ई है और यहाँ भी हरस्व ई है, हरस्व ई के मिल जाने से दोस्तों देखो यहाँ पे दीर्घ ई का विकार आ गया। अरे आया है कि नहीं दोस्तों, बताओ, ये दीर्घ ई का विकार आया कि नहीं? देखो हरस्व देखो ये हरस्व ई है और दोस्तों यहाँ भी हरस्व ई है, दोनों मिल करके यहाँ पे दीर्घ ई का मात्रा बना दिया कि नहीं दोस्तों। इसी तरीके से देखो यहाँ कि यहाँ पर हरस्व ई और दीर्घ ई दोस्तों मिल रहा है, तो देखिए गिरी में दोस्तों हरस्व ई है और इस में दोस्तों दीर्घ ई है, इन दोनों के भी मेल से दोस्तों दीर्घ ई बन गया। देखो गिरीश, देखो दोस्तों ये गिरीश ऐसे लिखा हुआ है, देखो ऐसे लिखा हुआ है ना, तो दोस्तों हरस्व और दीर्घ ई के मिल जाने से दोस्तों ये क्या बन गया आपका। ठीक है, देखो दोस्तों मैं जानबूझकर कितना सारा एग्जांपल है, देखो दोस्तों मुनि में हरस्व ई है और दोस्तों ये दीर्घ ई है, ये दोनों मिल करके देखो यहाँ पे दीर्घ ई का विकार है, मुनीश्वर आ गया। तो कहने का दोस्तों मतलब है इस तरीके से आपको देखना है, ऐसे जरूरत इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये पीडीएफ को दोस्तों लिंक दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर इस पीडीएफ को जरूर ये करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मेल को एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और देखो दोस्तों तो ये हो गया आपका ई के बारे में। इसी तरीके से दोस्तों ऊ भी बनेगा, नहीं बनेगा? अब देखो क्या है कि दोस्तों आप जानते हैं, देखो दीर्घ ऊ बनाना है ना, क्योंकि दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है तो दोस्तों या तो विकार में ये बने, या तो विकार में आ बने, या तो दोस्तों विकार में ई बने, मतलब ये ऊ बने। अब देखो दोस्तों ये तब बन सकता है दूगो हरस्व ऊ का मेल हो जाए, या दोस्तों दूगो दीर्घ ऊ का मेल हो जाए, ये भी ठीक है, या दोस्तों एगो दीर्घ ऊ और एगो हरस्व ऊ का मेल हो जाए, या ऊ और दीर्घ ऊ का मेल हो जाए, कुछ भी हो जाए दोस्तों ये दीर्घ ऊ बनेगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों जब भी विकार दोस्तों हो करके दोनों शब्द मिला लीजिएगा, और दोनों को मिला लेने के बाद जब दीर्घ दोस्तों आ जाता है, जिस भी संधि में दीर्घ आ जाए तो दोस्तों वहां पे आप कहना कि यहाँ पे दीर्घ संधि है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब क्या आता है, अब आता है कि जो गुण संधि है। अब देखो दोस्तों जो गुण संधि है ना, यहां पर विकार दोस्तों याद रखना, यहां पर जो विकार होगा वो होगा ए का, ओ का और बनेगा दोस्तों। यहां पर जो विकार बनेगा ये बनेगा, जैसे दोस्तों मैं कह दूं महाजोड़, देखो दोस्तों यहाँ पे अ और ई का दोस्तों विकार। अब देखो दोस्तों ए जो बनता है ना, ए बनेगा कैसे बनेगा, देखो या तो दोस्तों प्रथम वर्ण का, देखो ए बनाने का दोस्तों कैसे बनेगा, देखो ए पहला दोस्तों वर्ण मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण अ रहे, और दोस्तों दूसरा जो अगला वर्ण है, जैसे देखो नर जोड़ इंद्र है, जैसे दोस्तों अगले वाले का यहाँ पे ई रहे, तब जाकर के दोस्तों ये ए का विकार आएगा। दूसरा दोस्तों आ रहे और ई रहे तो भी दोस्तों यहाँ पर ए का विकार आएगा। इधर ई रहे इधर अ रहेगा तो दोस्तों य बन जाएगा य, लेकिन दोस्तों आपको य नहीं बनाना है, ए बनाना है। तो देखो ऐसा है दोस्तों, जैसे मैं एग्जांपल आपको लिख रहा हूं, जैसे दोस्तों नर, आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, अ है, और दोस्तों यहाँ लिख दिया मैंने इंद्र। अब बताओ दोस्तों कि क्या ये हरस्व ई है कि नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब है ये दीर्घ ई भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, है ना। अ और ई का मेल हो गया दोस्तों, तो ये मिल करके दोस्तों बनता है नरेंद्र। नरेंद्र ऐसा क्यों बन गया, क्योंकि दोस्तों अ और ई का मेल हो गया है तो ये ए बन गया है। देखो और ई के मेल से क्या बनता है, ए बनता है। आ जोड़ ई से दोस्तों क्या बनता है, यही बनता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ, अब देखो आ जोड़ ई का भी एक एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे दोस्तों रमा, रमा जोड़ इंद्र, इंद्र, आप रमाइंद्र मत कर देना। तो रमा जोड़ इंद्र है दोस्तों, तो आ यहाँ पे आ है और यहाँ ई है, आ और ई भी मिल करके दोस्तों ए बन जाता है।
तो रामेंद्र। तो दोस्तों इस तरीके से बनेगा, तो इस तरीके का आपको दे देगा और दे देगा 4 ऑप्शन, रामेंद्र, रामाइंद्र, रमाइंद्र और चौथा रहेगा दोस्तों रामेंद्र। तो बताओ दोस्तों कौन सा सही है। दोस्तों देखो यहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में बताना यहाँ पे किसका मेल हो रहा है। राज जोड़ इंद्र, दोस्तों देखो अंतिम वर्ण यहाँ का अ है और यहाँ का दोस्तों ई है, ये मिल करके कितना हो गया, ई हो गया। तो देखो ये दोस्तों वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें बेसिक भी आपको समझाना पड़ रहा है, व्यंजन में बेसिक नहीं समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ए लाने का इतना तरीका है। बाकी यहाँ पे एग्जांपल है दोस्तों, मैं कह दूं परम जोड़ ईश्वर, तो परम, म में दोस्तों अ है अंतिम वर्ण और दोस्तों ईश्वर में दीर्घ ई वाला है, तो अ और ई भी मिलकर के क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब दूसरा है दोस्तों, ए का तो होगा विकार, दोस्तों ओ का भी विकार हो सकता है। अब देखो जो ओ का जो विकार होगा ना दोस्तों, तो ये तब होगा जब पहला वर्ण दोस्तों अ रहे या आ रहे, दूसरा वर्ण दोस्तों ऊ रहे या ऊ रहे, दीर्घ ऊ रहे, बस दोस्तों यही है। या तो अ का ऊ से मेल हो जाए, अ का ऊ से मेल हो जाए, आ का ऊ से मेल हो जाए, आ का ऊ से मेल हो जाए, बात खत्म है। तो देखो दोस्तों अ और ऊ का मेल हो रहा है। जैसे दोस्तों मैं कह दूं वीरोचित, दोस्तों मैं कह दूं वीरोचित, चित, आप क्या कहिएगा कि सर ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है वीर, वीर जोड़ उचित। अब कोई कहेगा सर वीरा जोड़ उचित से बना हुआ होगा, मैं बोला नहीं भाई, वीरा कोई शब्द नहीं होता है, ऐसे होता है मतलब देसी भाषा में लोग बोलते हैं, राजस्थान तरफ वीरा का मतलब कुछ होता है, लेकिन दोस्तों वीर मेन शब्द होता है। वीर जोड़ उचित लगाना, वीरा मत लगा के आना। तो दोस्तों कहने का मतलब है अ का मात्रा यहाँ अंतिम वर्ण जो है, यहाँ का पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ है और दोस्तों यहाँ पे ऊ है, इन दोनों को मिला दीजिएगा तो दोस्तों ओ का मात्रा बना, क्योंकि अ और ऊ ओ बनता है, अ और दीर्घ ऊ वो भी ओ बनता है, आ जोड़ हरस ऊ वो भी ओ, और आ जोड़ दीर्घ ऊ वो भी दोस्तों ओ बनता है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ एग्जाम्पल है, जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सूर्य जोड़ ऊर्जा, सूर्योर्जा। जैसे देखो दोस्तों यहाँ पे है सूर्य जोड़ ऊर्जा, ऊर्जा, तो दोस्तों इसका जो नया शब्द बनेगा, देखो यहाँ पे अंतिम शब्द अ है और दोस्तों यहाँ पर दीर्घ ऊ है ना, ये दीर्घ ऊ है, देखो दोस्तों, जबकि यहाँ पे अ और हरस ऊ है, तो दोस्तों यहाँ भी ओ का मात्रा आ जाएगा। तो आप कहेंगे सूर्यो, सूर्योर और जा, खत्म होगा दोस्तों, विकार आ गया, अ और ऊ के मिलने से ओ का विकार आया। तो दोस्तों जहां भी ए का और ओ का विकार आए, आप सीधा आंख बंद करके कह देना कि सर यह गुण संधि है। कौन सा संधि है दोस्तों, गुण संधि। इतना ही नहीं दोस्तों, देखो गुण संधि में क्या होता है, यहाँ पे देखो आ और ऊ के मेल से दोस्तों जो भी बनेगा ये सब गुण संधि है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, देखो एक तो ए का विकार आता है दोस्तों, और एक आता है ओ का विकार, और दोस्तों एक आता है अर का विकार। देखो दोस्तों अर का विकार आने के लिए या तो पहले वाले में अ रहे या आ रहे, क्या दोस्तों समझे, या तो अ रहे पहले का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो अ रहे या दोस्तों आ रहे। और इसके साथ में दोस्तों आप यदि री जोड़ देते हैं, कहीं भी दोस्तों देखना री लगा हुआ रहे इस तरीके से दोस्तों, है ना, ऐसे, तो दोस्तों ये जो मिल करके बनता है ना आपका, ये जो सॉरी ये इस तरीके से रहता है, ऐसे इस तरीके से दोस्तों रहे, तो दोस्तों ये मिल करके और बन जाता है। जैसे दोस्तों मैं कह दूं सप्त, सप्त जोड़ दोस्तों ऋषि, ऋषि। अब देखो दोस्तों यहाँ अंतिम वर्ण क्या है, अ है, तो को त हलंत जोड़ अ न लिखिएगा, और दोस्तों यहाँ पर री है, तो अ और री मिल करके दोस्तों क्या बनता है, और बनता है, तो बन गया क्या, सप्तर्षि। क्या दोस्तों, सप्त में आप सोचिए त हलंत में दोस्तों अ और जोड़ दीजिए, तो दोस्तों ये सप्त तो पूरा हो गया और र भी दोस्तों पूरा हो गया। र दोस्तों अभी भी जो है र जो होता है दोस्तों ये हलंत में रहता है, और दोस्तों ये हो गया सी। इसको मिला करके लिखिएगा तो आप लिखिएगा सप्तर्षि, खत्म है दोस्तों, देखो सप्तर्षि हो गया, ठीक है। तो सप्त जोड़ ऋषि दोस्तों सप्तर्षि होता है। इसी तरीके से दोस्तों एक आ वाला ले लेते हैं, मैं कहूं दोस्तों महा, महा जोड़ ऋषि, महा जोड़ ऋषि, तो दोस्तों आ और री का मात्रा आ गया, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, और बनेगा अर, तो दोस्तों इसको आप लिखिएगा महा। देखो दोस्तों ह के बाद क्या है यहाँ पे, और इसको लिखिएगा ह हलंत जोड़ आ लिखिएगा ना, तो और इधर में दोस्तों क्या है, री है, और आप जानते हैं इन दोनों का मेल मिल करके दोस्तों और बन जाएगा। तो अब देखिए ह में अ जोड़ दीजिएगा तो ये पूरा ह हो जाएगा, तो मैंने मह लिख दिया, और दोस्तों ये र हलंत है, और र हलंत है दोस्तों, तो मह जोड़ आधा र और जो दोस्तों है ये सी, इसको लिखिएगा मेल करके, तो दोस्तों ये बनता है महर्षि। दोस्तों इसी तरीके से देव जोड़ ऋषि है, आप देखिए देव जोड़ में दोस्तों ऋषि है, ऋषि, तो आप दोस्तों कहेंगे देखो
अ और री का मात्रा दोस्तों और बन गया, तो आप कह दीजिएगा एकदम सर इसका मतलब है देवर्षि। तो दोस्तों कभी भी याद रखना, कभी भी दीर्घ का मात्रा आ जाए, विकार आकर के कहीं भी दीर्घ रहे, दो शब्दों के मेल में कहीं भी दीर्घ रहे, जैसे दोस्तों मैं कहूं महेंद्र, महेंद्र दोस्तों, आप कहिएगा इसको कि दीर्घ संधि है, क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई है ना। तो दोस्तों यदि मैं लिखता ऐसे महेंद्र, महेंद्र, तो दोस्तों देखो यहाँ पे दीर्घ ई है कि नहीं है, मतलब सर यहाँ मही जोड़ इंद्र से ये बना हुआ है, ठीक है, तो सर यह दीर्घ संधि। और जहां भी दोस्तों ए का मात्रा या ओ का मात्रा या और बन रहा है, आप कह देना कि सर यह गुण संधि है। आगे देखो तीसरा, सिंपल सा है दोस्तों, मेन पहचानने के लिए ही देता है। अब देखो दोस्तों जो वृद्धि संधि होता है वहां पे मात्रा ए का आता है या ओ का आता है। वहां पे दोस्तों जो पीछे था वहां पे ए का मात्रा था और ओ का मात्रा था, यहाँ पर ए का मात्रा आएगा और ओ का मात्रा आएगा। अब देखो दोस्तों ए का जो मात्रा है वो कैसे आता है, या तो सर पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ रहे या आ रहे, ठीक है दोस्तों, और अगले वाला जो पद है उसका प्रथम पद या तो ए रहे या तो ए रहे। अब देखो दोस्तों दो बातें हो सकती हैं, एक शब्द रहेगा जिसका अंतिम अ रहेगा और अगले का ए रहेगा, तो अंतिम वर्ण अ रहेगा और उसका पहला दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण जो है वो ए रहेगा। और दोस्तों आ का देखिए, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि मैं पहले शब्द और दूसरा शब्द क्यों कह रहा हूं। दोस्तों देखो जैसा मैं कह रहा हूं यहाँ पे सप्त जोड़ ऋषि लिख रहा हूं, तो दोस्तों पहले शब्द का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये जो त है, त को दोस्तों आप लिखेंगे अंत में त हलंत जोड़ अ, और दोस्तों री तो अपने आप में स्वर है ना, आप सीधा एगो री लिखिएगा, और दोस्तों स हलंत जोड़ ह्रस्व ई ऐसे लिखिएगा, ठीक है। और इधर का दोस्तों स हलंत जोड़ अ, तो दोस्तों स हो गया, जोड़ प आधा है तो दोस्तों प हलंत लिखिएगा आप, तो ये हो गया वर्ण विच्छेद। अब दोस्तों आप जानते हैं अ और री मिल करके दोस्तों क्या बन जाता है, और बन जाता है, ये और बन जाता है। अब देखो दोस्तों ये क्योंकि अ है तो ये इसके साथ मिल करके त को तो पूरा कर देगा, तो दोस्तों ये स और अ मिल करके पूरा स रहेगा, आधा प है तो प आधा, और दोस्तों ये हो गया त। और दोस्तों यहाँ पे देखो ये और जो आता है ना ये र हलंत में रहता है, तो र हलंत में दोस्तों, और इधर में सी हो गया आपका। अब देखो ये आधा रहे दोस्तों नीचे ऐसे नहीं रहता है, इसके ऊपर लगा देंगे तो ये बन गया आपका सप्तर्षि। तो यही दोस्तों मैं कह रहा हूं पहला शब्द का अंतिम वर्ण दोस्तों यहाँ पे अ है और यहाँ पर क्या है, री है। तो दोस्तों पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ रहे या आ रहे, या दूसरा शब्द का पहला ए रहे या ए रहे, दोस्तों इन दोनों का यदि मेल हो जाए, इसका इसके साथ मेल हो, इसका इसके साथ हो, इसका इसके साथ हो, या इसका इसके साथ हो, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको जो है ए का दोस्तों मात्रा आपको सॉरी ए का मात्रा देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं कह दूं, एक एग्जांपल ले लूं दोस्तों सिंपल सा, एक जोड़ एक, दोस्तों क को तोड़ेंगे तो आप कहिएगा क हलंत जोड़ अ होगा, सर मैंने बोला बिल्कुल सही। और सर यहाँ पर ए ऑलरेडी है, सर अ और ए का मेल हो जाएगा, अभी आपने कहा अ और ए का मेल हो जाए बेटा तो कहना कि ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह दूं जैसे महा जोड़ ऐश्वर्य है, जैसे देखो दोस्तों महा जोड़ ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, तो दोस्तों इसका क्या निकलेगा, विकार क्या आएगा, देखो दोस्तों इसको लिखोगे ह हलंत जोड़ आ, तो दोस्तों इधर आ गया क्या, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ गया, और दोस्तों यहाँ पे ए आ गया। इन दोनों का जब मेल हो जाएगा, आ और ए का मेल हो जाएगा तो भी कौन सा विकार आएगा, ए आ जाएगा। तो दोस्तों आ और ए हट करके क्या आएगा, यहाँ ए आएगा। तो दोस्तों ह हलंत जोड़ ए, अरे ह हलंत जोड़ ए आ गया दोस्तों, इसका मतलब है कि ये है बन गया है, समझे। तो दोस्तों यहाँ पे वही रह जाएगा, तो नया शब्द बनेगा महेश्वर्य, महेश्वर्य, ये बनेगा दोस्तों नया शब्द, देख लेना। तो ऐसा दोस्तों क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ये दे देगा, बोलेगा कि नया शब्द जो बनेगा दोस्तों वो बताइए। अच्छा दोस्तों देखो मैं कहता हूं तथा, देखो दोस्तों ये मैं पूरा जोड़ के बताऊंगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों मैं लिखूंगा त हलंत जोड़ अ, इससे आपको कोई मतलब है त से, नहीं सर, थ हलंत जोड़ आ, क्योंकि तथा है सर, तथा, ठीक है। और सर आपने कहा है ए, तो सर ए तो अपने आप में सर जो है एक क्या बोलते हैं स्वर है, और दोस्तों यहाँ पे लिखिएगा वो हलंत जोड़ अ, तो सर जो पहले का त है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चेंज नहीं होने वाला है। और सर जो अंतिम वर्ण है यानी वह जो है सर वह भी चेंज नहीं होने वाला है। सर चेंज जो होगा इसका, ये थ भी सर चेंज नहीं होने वाला, ये थ हलंत भी रहेगा,
सर थ हलंत भी रहेगा, लेकिन आ और ए मिल जाने से सर यह ए बन जाएगा। तो सर इसकी जगह पे हम यदि ए मान लेंगे तो थ हलंत जोड़ ए जुड़ जाएगा, तो दोस्तों ये बन जाएगा थे। तो दोस्तों यहाँ पे बन गया थे। और दोस्तों देखो नया शब्द जो बन गया उसका नाम हो गया तथैव। बोलो दोस्तों इतना क्लियर है कि नहीं है? तो दोस्तों तथैव हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके से एक और ले लेते हैं। देखो आखिरी दोस्तों, रमा जोड़ ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। तो दोस्तों देखो यहाँ पे देखो, आप जानते हैं र का र वही रह जाएगा। और दोस्तों ये आधा स, क्योंकि दोस्तों देखो इसमें और इसके अंतिम वाले में भी कार आएगा स्वर्य। दोस्तों ये एकदम वही का वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। और ये रमा भी वही है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं माँ और ए मिल करके दोस्तों मय हो जाएगा, मय। तो रमेश्वर्य दोस्तों ये शुद्ध शब्द हुआ, रमायश्वर्य नहीं होता है, रमेश्वर्य हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कभी भी याद रखो, फिर से जहां भी दोस्तों आप देखना दीर्घ रहे, चाहे दीर्घ ई रहे, दीर्घ ऊ रहे दोस्तों, या आ रहे, आ जोड़ने से दोस्तों आ का मात्रा आया रहे, तो दोस्तों ऐसा कंडीशन में ये दीर्घ संधि है, क्योंकि ये सब दीर्घ है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जिसमें आपका आ गया, ए आ गया, ओ आ गया और दोस्तों और आ गया जोड़ जाड़ करने से, तो वो आपका गुण संधि हो गया, है ना। और दोस्तों वृद्धि संधि में आपको याद रखना है, यहां पर दोस्तों ए के बाद यहाँ ए आ गया और औ आ गया। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर होगा दोस्तों। अब देखो कि ये तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो दोस्तों, अब हम आते हैं यण संधि में। देखो दोस्तों यहाँ पे यण ही है, यण ही है। अब देखो दोस्तों ये जो है यहाँ पे दो विकार आएंगे, एक तो य आएगा, सॉरी तीन आएंगे और र आएगा। क्या दोस्तों? य, व और र का विकार आएगा। दोस्तों य तब आएगा जब ई और अ का हो मेल, एक वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो ई रहे या दीर्घ ई रहे। ठीक है, और दोस्तों याद रखना दोस्तों इस तरीके से रहेगा। तो य बनेगा दोस्तों तब अ रहेगा, तब दोस्तों य का विकार आएगा। यदि ई रहे और आ रहे तो दोस्तों ई और अ से मिलके य बन गया और एगो आ लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो विकार आएगा दोस्तों वो या का विकार आएगा। समझ गए दोस्तों? ई है और ए लग जाए तो आप जानते हैं ई का ह्रस्व के साथ मिल करके यह ए तो बनेगा, लेकिन दोस्तों ये क्या है? ये बनेगा। समझ गए? अच्छा, ई जोड़ ए बन गया दोस्तों ऐसे, तो आप क्या कहिएगा? यह बन जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अच्छा ई जोड़ ऊ रहे दोस्तों, ई जोड़ ऊ रहे तो आप कहिएगा यू बन जाएगा सर, यू बन जाएगा, यू। तो कहने का मतलब है सर ई का जो है चाहे ह्रस्व रहे चाहे दीर्घ रहे, उसका किसी स्वर के साथ मेल होता है तो सर वह य बन जा रहा है। वो क्या बन जा रहा है? य बन जा रहा है। जैसे दोस्तों मैं कह दूं ई, इति जोड़ आदि। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये कैसे बना हुआ, देखो मैं इसको लिखूंगा ई त हलंत जोड़, दोस्तों ये ह्रस्व ई है, जोड़ में आदि, आदि। तो दोस्तों ई और आ का मात्रा जुड़ गया, ई और अ जुड़ता तो दोस्तों य हो जाता, और आ लग गया तो दोस्तों ई जोड़ में त हलंत जोड़ या बन गया। दोस्तों बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? और दोस्तों द हलंत जोड़ ई रहेगा, इसको मिला दीजिएगा तो दोस्तों नया शब्द बन जाएगा इत्यादि। क्या बन गया दोस्तों? इत्यादि बन गया। बोलो उतना क्लियर है कि नहीं दोस्तों? ऐसे ही दोस्तों मैं कह दूं एक शब्द है नी, जोड़ में उन है दोस्तों, नी जोड़ में उन है। अब देखो दोस्तों आप जानते हैं इसको लिखोगे न हलंत जोड़ ई, है ना, ये ह्रस्व ई है, जोड़ में ऊ जोड़ अन मतलब न, और ई और ऊ के मेल से दोस्तों नया शब्द बनेगा यू। और दोस्तों न हलंत वही है तो मतलब आधा न, और दोस्तों इधर का न जो है न्यून हो गया। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं है दोस्तों? इसी तरीके से मैं कह दूं वी जोड़ में दोस्तों ऊ है, ऊ है दोस्तों, ऐसे में आप इसको लिखिएगा कि नहीं? व हलंत जोड़ ई, सॉरी ई जोड़ ऊ, ह हलंत जोड़ अ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतिम वाले को नहीं तोड़ना है आपको, पहले वाले का अंतिम और दूसरे वाले का पहला। इससे दोस्तों ई जोड़ ऊ मिल करके बन गया यू। ये क्या बन गया दोस्तों? ये दीर्घ ऊ है ना, तो ये दीर्घ ऊ बनेगा। और दोस्तों ये अब आधा वो है व्यू, वी जोड़ ऊ से क्या बन गया दोस्तों? व्यू बन गया। दोस्तों इसी तरीके से आप देखो प्रति, प्रति जोड़ एक, मतलब दोस्तों पहले का अंतिम वर्ण यदि ए रहे और उसके बाद कोई भी स्वर आ जा रहा है तो दोस्तों ये जो ई है वह य तो बन रहा है, लेकिन उसके बाद जो अगला, जैसे दोस्तों यहाँ पे आ गया तो या बन गया, अ था तो य बन गया, ए था तो ये बन गया,
ए था तो यह बन गया, समझ गए, ई था तो ऊ बन गया, देखिए ई और ऊ है तो यू बन गया, समझ गए। इसी तरीके से तो दोस्तों ये देखो प्रति और एक आ गया। अब खुद बताइए कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों हम लिखेंगे प्र और त तो आधा ही रहेगा, अरे तो हलंत जोड़ ह्रस्व ई है ना, तो त हलंत, और दोस्तों ई और ए मिल करके ये बनेगा, ई और ए मिल करके क्या बनेगा, ये बनेगा, ई बन गया य, और ए जो है वो यही ना लगेगा, तो प्रत्येक, तो ये क्या बन गया दोस्तों, प्रत्येक बन गया नया शब्द। बोलो समझ में आया कि नहीं दोस्तों। अच्छा दोस्तों एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे दोस्तों मैं कह दूं, देखो यहाँ पे देवी, देवी जोड़ आगम। अब बताओ मुझे, देखो इसको मैं तोड़ के बना रहा हूं, ध्यान से देखना दोस्तों, द हलंत जोड़ ए, आप लिखिएगा ना दे को, यही ना लिखिएगा, जोड़ व हलंत जोड़ ह्रस्व ई, जोड़ दोस्तों यहां पर है आ, जोड़ ग हलंत जोड़ अ, दोस्तों म हलंत जोड़ अ, यही ना लिखिएगा। आप जानते दोस्तों क्या ये गम को आप छेड़छाड़ करना कोई जरूरी है, नहीं है, और दे को छेड़छाड़ करना जरूरी है, नहीं है, क्योंकि दोस्तों पहले का ये अंतिम नहीं है, पहले का अंतिम वर्ण से दोस्तों हमको छेड़छाड़ करना है। मतलब सर याद रखना है सर, ये व तक तो सेम रहेगा, क्योंकि सर अंतिम वर्ण इस हिसाब से इस शब्द का ई बन रहा है, ये अंतिम बन रहा है सर, और सर इधर का अंतिम ये बन रहा है, और ई और आ मिल करके सर या बनाता है, क्या बनाता है, या बनाता है। बाकी सर द हलंत और ए को जोड़ेंगे तो सर ये तो दे का दे ही रह जाएगा, और दोस्तों वो हलंत है मतलब आधा व रह जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे ग हलंत ये वाला वही का वही रह जाएगा, तो दिव्यागम। दोस्तों ये क्या हो गया बताइए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अब उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया, दिव्यागम दोस्तों नया शब्द बना है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों देखो, तो ये दोस्तों य बन गया। अच्छा अब दोस्तों कुछ कंडीशन में ये व भी बनता है, कुछ कंडीशन में दोस्तों ये आपका व भी बनता है। जैसे दोस्तों देखो मैं कहता हूं, जैसे देखो दोस्तों सु जोड़ अच, सु जोड़ अच, ठीक है ना। तो दोस्तों आप कहिएगा, देखो दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे स हलंत जोड़ उ, आ जोड़ में दोस्तों अ, जोड़ में च हलंत जोड़ छ हलंत जोड़ अ, आप यही लिखिएगा। दोस्तों छ में कुछ कर सकते हैं क्या, च में भी कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ये वही का वही रह जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है सु में दोस्तों देखो स हलंत में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उ और अ मिल करके एक नया विकार बनता है दोस्तों, उ का व हो जाता है, ई का य हो जाता है, और दोस्तों उ का व हो जाता है, और व के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो व और अ को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, वही रहेगा, वही रहेगा। व और ओ को जोड़ दीजिएगा दोस्तों, व में ओ जोड़ दीजिएगा यहाँ तो वो बन जाएगा। ह्रस्व उ रहेगा तो ह्रस्व वु बन जाएगा, अरे इधर ह्रस्व उ रहता तो वु बन जाता। तो दोस्तों देखो यहाँ पे, यहाँ तो खैर व बनेगा, आप लिखिएगा स हलंत मतलब आधा, और दोस्तों ये अब व पूरा बन जाएगा, उ जो है व हलंत बन गया, और अ मिल करके दोस्तों क्या बन गया, व बन गया, स्वच्छ, खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। तो उ का व बन जाता है, क्या दोस्तों, उ का व बन जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे प्रभु जोड़ एसना है, ये क्या दोस्तों, प्रभु जोड़ एसना है। तो दोस्तों ऐसे में आप देखिएगा प्रभु, तो भू का जो है दोस्तों, प्रभु जो है इसमें प्रभ, प्रभ तक तो ठीक है सर, प्रभ हलन तक तो ठीक है, लेकिन सर इसमें ह्रस्व उ भी है सर, उ जो है वह बन गया, और क्योंकि दोस्तों इधर में ए है, ए तो सर इस पर ए आ जाएगा, प्रभवेषणा, प्रभवेषणा बन गया दोस्तों, ठीक है। अब जैसे दोस्तों देखो गुरु, गुरु जोड़ ओदन है दोस्तों, गुरु जोड़, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो देखो दोस्तों गुरु जोड़ ओदन, एक एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, मैं अपने आप से ले रहा हूं, देख लेता हूं, ठीक है। दोस्तों गुरु जोड़ ओदन है, आप जानते दोस्तों ऊ रहे चाहे ऊ रहे ये वो बन जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि गु और र है ना, र हलंत तक तो दोस्तों रहना ही है, बाकी आप जानते हैं जो दीर्घ ऊ है दोस्तों उसको व बन जाना है, और इसके बाद व में इधर ओ आ गया है तो दोस्तों यह क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे ये दन का दन ही रह जाएगा। अब दोस्तों इसको आप लिखिएगा, तो र हलंत को आप क्या लिख दीजिएगा, गुर वो दन, गुर वो दन। बोलो दोस्तों ऐसा है कि नहीं, बोलो। तो दोस्तों कहने का मतलब है इसी तरीके से आपका बनेगा, तो ऊ का व हो जाता है, चाहे ह्रस्व ऊ रहे चाहे दीर्घ ऊ रहे,
ह्रस्व ई रहे चाहे दीर्घ ई रहे दोस्तों, उसका आपका क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। और दोस्तों अभी और है, एक बनता है र, एक र का आता है दोस्तों, और र बनने के लिए री जो होता है वह र बन जाता है। जैसे दोस्तों पितृ जोड़ अनुमति, तो पितृ अनुमति, ठीक है। मातृ जोड़ अनुमति, मात्र अनुमति, मातृ जोड़ आ गया, मात्र आ गया। जैसे दोस्तों देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे देखिए, देखो दोस्तों मैं कह दूं यदि यहां कि देखो, एक तो दोस्तों य का हो गया, वो कौन परिवर्तित हुआ, ई रहे अंतिम वर्ण या ई रहे, ठीक है। और अगला जो शब्द है उसका पहला वाला आपका स्वर ही रहेगा, तब जाकर के दोस्तों इसको य में परिवर्तित हो जाना है, ई और ई को। इसी तरीके से उ और उ रहे दोस्तों, उ और उ रहे दोस्तों, आगे कोई स्वर्ण है तो ये दोनों का दोस्तों व बन गया। अब जैसा कंडीशन है उ व में परिवर्तित हो गया दोस्तों। इसी तरीके से अभी भी री है, री, और दोस्तों इधर में कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो याद रखना ये जो री है दोस्तों वह र में दोस्तों बदल जाता है। र हलंत में दोस्तों वो क्या हो जाता है, र में वो परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे दोस्तों आप खुद सोच के देखो, इधर में री है और दोस्तों इधर में अ है, तो दोस्तों यह क्या मात्रा देगा, र देगा। और री है दोस्तों और इधर में आ है, तो दोस्तों यह क्या बन जाएगा, अरे रा बन जाएगा, बात खत्म है। तो दोस्तों मैं दोस्तों कहता हूं कि पितरी, क्या दोस्तों, पितरी, पितरी जोड़ आ गया, आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर री है, अंतिम वाला वर्ण री है और आ है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बन जाएगा, अरे ये त्र था ना, अरे इसको लिखिएगा ना दोस्तों, ये निकल के आता है त हलंत जोड़ र, हलंत जोड़ ई, ऐसे निकल के आता है दोस्तों ये। तो यहाँ का जो है ना दोस्तों, ये जो है, जो री जो है ना, ये वाला री जो है ये बदल गया है, और दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा रा, तो यहाँ पी तो वही रह जाएगा। और त हलंत भी दोस्तों है ना, त हलंत और रा आ जाए तो दोस्तों आप कह देना इसको त्रा और ज्ञ। दोस्तों कहने का मतलब ये बन गया पित्राज्ञा। इसी तरीके से दोस्तों आपका मातृ और जोड़ में दोस्तों ज्ञा है, तो यहाँ पे अंतिम वर्ण आपका क्या है, री है, तो दोस्तों री और जोड़ में दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ज्ञ भी क्या है आपका, बताइए, मातृ जोड़ आज्ञा है, सॉरी आज्ञा, तो अ जो है दोस्तों ह्रस्व है, तो यहाँ पे री का र बन जाएगा, तो दोस्तों ये हो गया आपका मात्राज्ञा। क्या बन गया, मात्राज्ञा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं इस पीडीएफ को जो है, इस पीडीएफ को मैं दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पढ़ लेना, ठीक है। तो दोस्तों जब री का जो है र बन, अब देखो दोस्तों एक आखिरी है, आखिरी फिलहाल के लिए आखिरी दोस्तों अयादि संधि। दोस्तों जहां भी अय का आपका मात्रा आ जाए, विकार अय या अया, अया या अई, है ना, इस तरीके से रहे, आबू, आबू या आवी, कुछ भी रहे दोस्तों ये। अब देखो दोस्तों ये कंडीशन कैसा है, तो जैसे आप देखेंगे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ने जोड़ अन्न, अन्न, तो दोस्तों आप क्या करिएगा, आप इसको कहिएगा ना नयन, नयन, तो दोस्तों यहाँ पे अन्न का मात्रा आ गया, अन्न का। इसी तरीके से दोस्तों भो जोड़ अन्न है, क्या दोस्तों, भो जोड़ अन्न है, तो आप कहिएगा सर ये बन गया भो का सर जो ओ और अ मिल करके बन गया व, क्या दोस्तों, ओ और अ मिल करके बन गया अ, तो दोस्तों ये बनता है भवन, भवन। यानी कि सर यहाँ पे जहां भी अन्न का मात्रा आ जाए, अवि का मात्रा आ जाए, अव का मात्रा आ जाए, अय का मात्रा आ जाए, ये सब का सब क्या दोस्तों, सब आपका अयादि संधि है। देखिए ना अय, अय है ना यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गायक है, आए, 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 आई, आई, देखिए गायिका में क्या है, गायिका, आई, और यहाँ पे अव, 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 अवि का दोस्तों मात्रा आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आय का मात्रा बन जाए, आई बन जाए, अ बन जाए, अयादि से ही ना, देखिए ना ये वाला, इसी से पता चल जाएगा, अवि, अवि, आओ, आवी, आवू। तो कहने का दोस्तों मतलब है कि संधि में जब भी आपको कोई भी दीर्घ मिल जाए तो दोस्तों उसको कह देना कि भैया ये जो है ये दीर्घ संधि है। कहीं भी दोस्तों आपको दीर्घ के अलावे मान लेते हैं कि आपको ए, ओ और अर मिल जाए तो आप कह देना कि गुण संधि है। कहीं भी औ और ए बन जाए तो कह देना कि ये वाला जो है वृद्धि संधि है।
और दोस्तों कहीं भी य बन जाए, य यू ये, मतलब य बन जाए, ई का ही दोस्तों य बनता है। ये तो अभी आपको मैंने दिखाई दिया है। तो दोस्तों कहीं भी ऐसा हो जाए तो उसको यण संधि कहते हैं। या वो बन जाए, अरे य बन जाए, या वो बन जाए, चाहे र बन जाए, ये सब यण संधि का उदाहरण है। जैसे पितरी जोड़ आ गया तो यहाँ पे री है, तो री दोस्तों जो है अ के साथ मिल करके र का मात्रा दे दिया, तो र बन गया। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा संधि है बताइए? तो दोस्तों यहाँ पे यण संधि है। लेकिन दोस्तों जहां भी अय का ऐ आव है ना, जैसे मैं कह दूं घुमाव, घुमाव आव आ रहा है उसमें ना, तो दोस्तों यहाँ पर उसको क्या कहेगा? पावन, पावन आव आ रहा है, अयादि संधि, नाम से ही पकड़ में आ जाएगा। अब दोस्तों बच गया व्यंजन संधि और बच गया दोस्तों विसर्ग संधि। अब देखिए दोस्तों, इतना आपके एग्जाम में जनरली सवाल सिर्फ यही पूछता है कि इन दोनों को जोड़ के दे देगा दोस्तों और पूछ देगा कि इनके जोड़ने से मेल से क्या बनता है। अब उसका सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों ये है कि आपको ये जो मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूं अभी, जो मैं डालूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में, इस पीडीएफ को जरूर एक बार कम से कम रीडिंग जरूर दे लीजिएगा। रीडिंग दे लीजिएगा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कि हाँ सर, मतलब किसके मिलने से क्या बनता है, ऐसे ही याद हो जाएगा। आप देख के आंसर बक दीजिएगा, ठीक है? पढ़िएगा जरूर दोस्तों इसको एक बार, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा एक और पीडीएफ में डालूंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में आप कोई भी सेंटर लेवल का जॉब दे या कहीं का भी दे, यदि दोस्तों उसमें हिंदी ग्रामर आता है तो दोस्तों उसके लिए रामबाण साबित होगा, इतना आप यकीन कर सकते हैं। खास करके आपके जीडी के लिए तो एकदम रामबाण होगा। और बिहार पुलिस अभी जो एग्जाम चल रहा है उसमें डिट्टो दोस्तों, या जीडी में एकदम ऑप्शन सहित आपका लड़ता है यहाँ से सवाल। मैं जहाँ से ये एमसीक्यू निकाल के आपको दूंगा भी, एकदम दोस्तों वहां से एकदम ऑप्शन सहित लड़ता है, ठीक है? इतना ज्यादा दोस्तों है। तो कहने का मतलब है आपका बहुत हेल्प करने वाला हिंदी। तो कहने का मतलब है दोस्तों आप मेहनत करिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, नहीं आया तो भी बता सकते हैं, मैं लाइव आकर के कभी आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों चलता हूँ मैं, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।